बस्तर में आपने नक्सलवाद देखा, बस्तर में आपने आदिवासियों की प्रताड़ना देखी। अब बस्तर का एक नया ढंग देखिए कि बस्तर में जैसे जैसे नक्सलवाद कम हो रहा है उस तरीके से क्राइम का ग्राफ एक दूसरी दिशा में बढ़ रहा है। अब बस्तर में नकली नक्सलियों की भरमार हो गई है। हाल में ही दंतेवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी घटना उजागर की थी जिसमें से 3 लोगों को उसने गिरफ्तार किया था। उनके पास लकड़ी की बनी बंदूकें थीं और उन लकड़ी की बनी बंदूकों से वे लूटपाट का काम करते थे। उन्हीं लूटपाट में एक जो उनका सरगना था उसका नाम भीमा बताया जाता है, भीमा कर्मा उनका नाम था। और उनकी जो माँ जोगी कर्मा है, एट ए प्रेजेंट टाइम वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती और वो कुआंकोंडा विकास खंड की जनपद अध्यक्ष हैं। एक बार फिर से सुनना, मैं बताना चाहूँगा कि वो कुआंकोंडा विकास खंड की जनपद अध्यक्ष हैं और उनका बेटा भीमा कर्मा जो इस कांड में शामिल था वो अब तक फरार है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई हो। ये भी हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं इसलिए पुलिस उन्हें पकड़ना नहीं चाहती हो। इस वक्त हम वहीं पर खड़े हैं। ये उन्हीं का मकान है जोगी कर्मा का। ये टिकनपाल का डोंगरी पारा पड़ता है, यहीं पर वो रहते हैं। इस वक्त तो बताया जा रहा है कि ना तो यहाँ पर जोगी कर्मा मौजूद हैं, ना ही उनके मिस्टर मौजूद हैं, वो कहीं बाहर हैं। मगर उनके दादा हैं यहाँ पर और उन्हीं से हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हो दादा? क्या नाम लिखते हो आप? किसका? आपका क्या नाम है? हूँगा। दादा वो आपका नाती का क्या नाम था? भीमा। वो कब से घर में नहीं है दादा? वो 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता नहीं, 1 हफ्ता से नहीं है वो। कुछ पुलिस उसको कुछ प्रकरण में पकड़ी है। नकली नक्सली बता रही थी, नकली लकड़ी का बंदूक बना के रखता था। घर में भी रखता था क्या बंदूक वगैरह? वो नहीं है। घर में नहीं रखता था। नहीं। वो अभी कहाँ है आपको पता है? फ़ोन ऑन करता है किसी के पास? आया है एक आध बार भी? नहीं है। नहीं है, नहीं आया। नहीं आया है। और वो कहाँ है दादा? जोगी कहाँ है? वो बेलाडीला अस्पताल। और उनके पति वो भी अस्पताल गए? अस्पताल गया नाती को लेकर के। ये दादा हैं, इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये बता रहे हैं कि 7-8 दिन से वो नहीं आया है भीमा यहाँ पर। हालांकि पुलिस उससे तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दंतेवाड़ा या बस्तर में पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि नक्सलिज्म कम हो रहा है, लेकिन क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। रात के अंधेरे में लकड़ी की बंदूकें अगर कोई तुम्हें भी टिकाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आदमी डर जाएगा। और अब देखना है कि जिस तरीके से पुलिस की दावेदारी कि नक्सलवाद कम हो रहा है, मगर नक्सलवाद कम होने के साथ ये जो ग्राफ बढ़ रहा है नकली नक्सलियों का, इस पर पुलिस कैसे लगाम लगाती है। तो लगातार हमारे साथ बनी रहिए और द अवेयर में आप इस तरीके की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे और ग्राउंड की हर हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। लाल मतलब चालू ना। बस्तर में आपने नक्सलवाद देखा, बस्तर में आपने आदिवासियों की प्रताड़ना देखी। अब बस्तर का एक नया ढंग देखिए कि बस्तर में जैसे जैसे नक्सलवाद कम हो रहा है उस तरीके से क्राइम का ग्राफ एक दूसरी दिशा में बढ़ रहा है। अब बस्तर में नकली नक्सलियों की भरमार हो गई है। हाल में ही दंतेवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी घटना उजागर की थी जिसमें से 3 लोगों को उसने गिरफ्तार किया था। उनके पास लकड़ी की बनी बंदूकें थीं और उन लकड़ी की बनी बंदूकों से वे लूटपाट का काम करते थे। उन्हीं लूटपाट में एक जो उनका सरगना था उसका नाम भीमा बताया जाता है, भीमा कर्मा उनका नाम था। और उनकी जो माँ जोगी कर्मा है, एट ए प्रेजेंट टाइम वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती और वो कुआंकोंडा विकास खंड की जनपद अध्यक्ष हैं। एक बार फिर से सुनना, मैं बताना चाहूँगा कि वो कुआंकोंडा विकास खंड की जनपद अध्यक्ष हैं और उनका बेटा भीमा कर्मा जो इस कांड में शामिल था वो अब तक फरार है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई हो। ये भी हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं इसलिए पुलिस उन्हें पकड़ना नहीं चाहती हो। इस वक्त हम वहीं पर खड़े हैं। ये उन्हीं का मकान है जोगी कर्मा का। ये टिकनपाल का डोंगरी पारा पड़ता है, यहीं पर वो रहते हैं। इस वक्त तो बताया जा रहा है कि ना तो यहाँ पर जोगी कर्मा मौजूद हैं, ना ही उनके मिस्टर मौजूद हैं, वो कहीं बाहर हैं। मगर उनके दादा हैं यहाँ पर और उन्हीं से हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हो दादा?
क्या नाम लिखते हो आप? किसका? आपका क्या नाम है? होगा। हूँगा। दादा वो आपका नाती का क्या नाम था? भीमा। वो कब से घर में नहीं है दादा? वो 1 हफ्ता होगा। 1 हफ्ता नहीं, 1 हफ्ता से नहीं है। वो कुछ पुलिस उसको कुछ प्रकरण में पकड़ी है, नकली नक्सली बता रही थी। नकली लकड़ी का बंदूक बना के रखता था। घर में भी रखता था क्या बंदूक वगैरह? वो नहीं है। घर में नहीं रखता था। नहीं। वो अभी कहाँ है आपको पता है? फ़ोन ऑन करता है किसी के पास? आया है एक आध बार भी? नहीं है। नहीं है। नहीं आया। नहीं आया है। और वो कहाँ है दादा? जोगी कहाँ है? वो बेलाडीला अस्पताल। बेलाडीला। और उनके पति वो भी अस्पताल गए साथ में? अस्पताल गया नाती को लेकर के। ये दादा हैं, इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये बता रहे हैं कि 7-8 दिन से वो नहीं आया है भीमा यहाँ पर। हालांकि पुलिस उससे तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दंतेवाड़ा या बस्तर में पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि नक्सलिज्म कम हो रहा है, लेकिन क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। रात के अंधेरे में लकड़ी की बंदूकें अगर कोई तुम्हें भी टिकाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आदमी डर जाएगा। और अब देखना है कि जिस तरीके से पुलिस की दावेदारी कि नक्सलवाद कम हो रहा है, मगर नक्सलवाद कम होने के साथ ये जो ग्राफ बढ़ रहा है नकली नक्सलियों का, इस पर पुलिस कैसे लगाम लगाती है। तो लगातार हमारे साथ बनी रहिए और द अवेयर में आप इस तरीके की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे और ग्राउंड की हर हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।